Good morning, students. I am Sanjit Kumar, your mathematics teacher from Sant Paul School, Tehran. Today I am going to discuss very important topic of quadratic equation. This will give you 6 to 8 marks. Only this section will give you 6 to 8 marks. Topic number 10C from RS1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने नेचर कुछ इक्वेशन के सॉल्यूशन करके आपको बताया। आज जो है आज कुछ इसके प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 10C में। जैसे इसमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है। इस 7 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन roots of the equation x square plus px minus q equal to 0 are real for all values of p and q। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके वैल्यू क्या है, रूट रियल है। तो कहता है कि पी क्यू का वैल्यू से ये फ्री होगा, अर्थात पी और क्यू का वैल्यू कुछ भी हो, रूट जो इसका होगा हमेशा रियल होगा, ये प्रूव करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप डिस्क्रिमिनेंट जरूर निकालें, आपका हाफ मार्क्स वही बन जाता है। बाकी का सेक्शन अगर छूट भी जाता है तो विशेष आपको 50% मार्क्स तो मिल जाता है। सो दैट द roots of the equation this much are real for all values of p and q। तो given quadratic equation is x square plus px minus q equal to 0। This is quadratic equation in x। Here a equal to coefficient of x square, that is 1, b equal to coefficient of x, that is p, and c equal to separate constant term minus q, thus d equal to b square minus 4ac give us, by taking the value of b as a p, so p square minus 4a, in place of a we put 1, in place of c we put minus q, this becomes to p square plus q। Here we see that for all values of p and q, प्रूफ क्या करना है कि दिखाइए कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मच आर रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एंड q। कहता है p और q के किसी भी वैल्यू के लिए इसके रूट्स क्या होंगे, हमेशा रियल होंगे। अब इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे क्यू स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर है, दूसरी बात है यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएंगे और यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस क्यू स्क्वायर है तो प्लस 4q हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्यू स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, 4 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर p और q दोनों के दोनों अगर 0 हो जाए, इसका मतलब p स्क्वायर भी 0 होगा, 4q स्क्वायर भी 0 होगा, तो 0 हो जाएगा, अर्थात इक्वल साइन भी होगा। तो आपने क्या देखा कि सिंस b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आपको ये कंडीशन किसमें बताया गया था, 10 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा आपको जो मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज ऑलवेज रियल फॉर ऑल p q बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब p q की वैल्यू कुछ भी हो उसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव देगा या 0 देगा, इसलिए इसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। ये फर्स्ट कंडीशन में हमने प्रूव कर लिया, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको हमने पहले ही बता दिया है कि लगभग 6 to 10 मार्क्स मिलते ही हैं। अब एक क्वेश्चन है 8 number, question number 8, so that
so that the equation x square plus ax minus 1 equal to 0 has real and distinct roots for all values that is real values of a. सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस इक्वेशन के पास कहा कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के कंडीशन क्या है? यह इक्वल नहीं होता है। डिस्टिंक्ट होने के लिए इक्वल नहीं होता है, तो डिस्टिंक्ट अगर इक्वल साइन होता है तो इक्वल भी हो सकते हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट डी ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। तो वी हैव, इसके लिए हम प्रोसेस स्टार्ट, वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. Here a equal to coefficient of x square, that is 1, and b equal to coefficient of x, that is a. In place of a equal to 1 and in place of b a, and separate constant term minus 1. Thus discriminant b square minus 4ac. In place of b we put a, given as in question a square minus 4a. In place of a we put 1 and in place of c we put minus 1. This gives us a square plus 4. Because a is any real number, then square of any real number is positive and 4 is a real positive number. The sum of two real positive number is always positive. If sum is positive, then we can write this is greater than 0, because every positive number is always greater than 0. Since discriminant of the equation is greater than 0, thus roots of equations are real for all a belongs to real number. अर्थात a की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 है तभी प्लस में आएगा, 2 है तभी प्लस जाएगा, -2 रहेगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर भी प्लस होगा। तो a के वैल्यू से डिपेंड नहीं कर रहा है, सो इसलिए हम इसको कहते हैं फॉर ऑल रियल दिस इज पॉजिटिव। कौन सा गेम? इसको गौर से देखिए कि आपने यहाँ क्या देखा कि d ग्रेटर देन 0 है। d जैसे ही ग्रेटर देन 0 हो गया तो आपको बताया गया है कंडीशन में कि d जैसे ही ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब रूट क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको मालूम है a बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होते हैं? आप इसको शॉर्ट में से भी लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको क्या पढ़ते हैं लोग? फॉर ऑल। इस प्रकार आप देखते हैं कि रियल वैल्यू प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी टाइप का सेम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एलसी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन 70% क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप लोग अब 12 क्वेश्चन में चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द value of alpha for which equation alpha minus 12 whole square, sorry, alpha minus 12 into x square twice into alpha minus 12 into x plus 2 equal to 0 has equal रूट्स। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अल्फा एक रियल नंबर है और अल्फा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का सेकंड डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कहते हैं हैज इक्वल रूट्स। अब आपको मालूम है, हमने पहले ही बताया है कि रूट इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होते हैं। तो निश्चित बात है डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वी हैव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग? ए हो गया अल्फा माइनस 12, बी इन प्लेस ऑफ बी क्या है? 2 इंटू अल्फा माइनस 12 एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म प्लस 2 है। इस प्रकार हमको क्या करना होता है? डी काउंट करना होता है। तो वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इन प्लेस ऑफ बी वी पुट ट्वाइस इंटू अल्फा माइनस 12 होल स्क्वायर 4a। ए के प्लेस पर क्या है?
अल्फा माइनस 12 सी, सी के प्लेस पर क्या है 2 है। इस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 अल्फा माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 अल्फा माइनस 12। इसको सॉल्व पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से अल्फा माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा माइनस 12 कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस 12 कॉमन लिया और 4 भी कॉमन ले लीजिए, तो इस प्रकार जो है हो जाएगा अल्फा माइनस 12 और ये बच जाएंगे 2। इस प्रकार जो है हम लोग लिख दें 4 अल्फा माइनस 12 इंटू अल्फा माइनस 14। अब रूट क्या है इक्वल, सेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन इसको 1 मानना, 1 आर रियल एंड इक्वल। अब कहेंगे कि सर इसमें तो ये रियल की बात ही चर्चा नहीं किया है, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे ही इक्वल रूट है तो रियल के लिए ही इक्वल होता है। इमेजिनरी नंबर में हम लोग कंपेरिजन ही नहीं करते हैं कि कौन इक्वल है स्मॉलर है, इमेजिनरी नंबर का कंपेरिजन नहीं होता है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन आर रियल एंड इक्वल, दस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो डी का वैल्यू क्या आया है, डी का वैल्यू फैक्टर करने के बाद अल्फा माइनस 12 इंटू अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा। अब इसका मतलब है कि 2 टर्म का प्रोडक्ट या 3 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा माइनस 12 इंटू अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 12 आएगा और यहाँ से अल्फा की वैल्यू 14 आएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 12 एंड 14। लेकिन एक समस्या है, आप गौर से देखें, 2 आंसर लिखिएगा और खुश भी होइएगा, तो ये नहीं होना है, क्योंकि अगर यहाँ देखते हैं आप तो ये अल्फा की वैल्यू अगर 12 लेता है तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। हमने आपको बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो 12 आया है होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं अल्फा कांट बी 12 बिकॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 अल्फा इक्वल टू 14। इस क्वेश्चन को पूछे जाने का कारण यही है, रीजन ये आपको देखना चाहता है कि आपको परफेक्ट क्वाड्रेटिक का अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो इस टाइप के हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाए दो। अब जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करके जाए एग्जामिनेशन पर्पज से। गिवन इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। If roots of the equation this much equal to 0, be equal, prove that pt, that is prove that c square equal to a square into 1 plus m square। क्या कहता है इक्वेशन में? क्वेश्चन में बोला गया है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 बी इक्वल, देन प्रूव दैट c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है आप हायर क्लास में देखिएगा, इस रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम लोग क्या करें, लिखे वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 से अब आपको मालूम है कि रूट कैसे हैं, इक्वल है, तो डी क्या होंगे 0, सिंस रूट्स बी इक्वल, रूट्स जो है वो इक्वल है,
दस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इन प्लेस ऑफ बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट में आप क्या देखते हो कि ट्वाइस mcx होल स्क्वायर माइनस 4 इन प्लेस ऑफ a। व्हाट इज द a? A is the coefficient of x square, that is we put 1 plus m square in place of c. We have to put c square into minus a square is equal to 0. This is right side. Now we have to simplify this. A square of 2 equal to 4, a square of m, that is m square, and c square minus 4 1 plus एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, एंड फिर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई होने के कारण 4 सी स्क्वायर हो जाएंगे। उसी प्रकार माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएंगे 4a स्क्वायर, फिर हो जाएंगे ये माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस क्या हो जाएंगे 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर से देखिए प्लस वाला साइन चेंज हो गया माइनस के कारण, तो प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, और सब में 4 से मल्टीप्लिकेशन हुआ। कुछ टर्म कैंसिल आउट हो गए, तो उसको हम देख लें कौन सा टर्म कैंसिल होने हैं। m स्क्वायर सी स्क्वायर 4 में, m स्क्वायर सी स्क्वायर 4 में, ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या क्या टर्म आया। ये टर्म जो हम लोगों को कैरी रिमेनिंग में बच गया है उसमें से क्या कॉमन आने वाले हैं, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 अगर ले जाते हो, 0 में अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि राइट में जो है यहाँ पर देखा जाए कि ये जो है m स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये मिस्टेक से सी स्क्वायर लिखा गया है तो इसको ए कर लिया जाए। m स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो जाएगा राइट हैंड सी स्क्वायर, और ये दोनों में से क्या कॉमन आएंगे, ए स्क्वायर तो 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फाइनली आप देखते हो आपका रिजल्ट ये आ चुका है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर रूट। इस प्रकार आप देखते हो। तो फिर से समझिए क्वेश्चन में क्या किया गया कि कटाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मस्ट बी इक्वल, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दैट। तो रूट जैसे ही इक्वल करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट करते हैं। तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और इसको कैलकुलेट करके आप लोग इस प्रकार कॉमन लेकर इस आंसर को ला सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी टूगेदर विथ इक्वल टू 0. Once again, c square minus ab into x square minus twice into a square minus bc into x plus b square minus ac together with equal to 0, and are equal and prove that a equal to 0, either a equal to 0, a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। तो इस प्रकार आप क्या देखते हो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, और यहाँ 0 डिग्री दैट इज कांस्टेंट टर्म,
आपको अवेलेबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए एक्स में। अब कहते हैं कि रूट्स क्या है, इक्वल है, रियल बोले ना बोले, हम लोग जैसे ही पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर सिस्टम का है तो रियल तो होना ही है रूट। तो प्रूव करना होता है आइदर ए इक्वल टू 0, या तो ये होंगे या ये होंगे, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही होगा। तो वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, दैट इज ए सी है, माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। So we find b equal to b square minus 4ac। आपने पढ़ा है d equal to b square minus 4ac, लेकिन हमने कैपिटल में लिया है। रीजन ये है कि स्मॉल abc पहले से अवेलेबल है, अगर हम भी स्मॉल यूज करते हैं तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप लोग जब स्मॉल डिजिट का यूज रहे तो कैपिटल में लिखो इसको। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पर क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक साइन के साथ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो वो हो जाएगा -2 a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4 a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का आगे जो टर्म है पूरा लिखेंगे, वो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए बी टुगेदर विथ, एंड इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, c के साथ, तो c के प्लेस पर क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी टुगेदर विथ। अब ये तो d हो गए, रूट इक्वल कह रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, रूट इक्वल है तो ये 0 के बराबर हो, चलिए बाद में हम लोग उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना होगा, इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन फैक्टर को देखना होता है, इरर ना हो। तो चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेटर है, मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो सी एक स्क्वायर यहाँ है और एक सी यहाँ है, सी क्यूब हो जाएगा ए के साथ, ए सी क्यूब। अब इस माइनस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए और बी स्क्वायर यहाँ और बी यहाँ, तो पावर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे ए बी क्यूब माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस ए स्क्वायर बी सी, ए 1 1 2 टाइम आया है, ए स्क्वायर हो गया, बी एंड सी बी सी, इस प्रकार ये एक्सपेंड हुआ, ए माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, इसके एक्सपेंड करते हैं तो ए 4 हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 2 ए के प्लेस पर ए स्क्वायर और ए बी के स्थान पर क्या है बी सी है। एक बार फिर से देखें, इसका फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर और ट्वाइस इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड कर दिया गया है। अब इसको 4 तो कॉमन ले ही चुके हो, तो 4 यहाँ आ चुका है, केवल इसका साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस वाले को माइनस करेंगे, माइनस वाले को प्लस करेंगे अल्टरनेट, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस माइनस ऑफ माइनस दैट इज, सॉरी टर्म लिखिए, तो बी स्क्वायर ए सी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 1 2 3 टर्म आ गए हम इसके, फोर्थ टर्म में ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी क्यूब हो गए, मल्टीप्लाई हुआ माइनस से तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए सी क्यूब, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी क्यूब, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण ए स्क्वायर बी सी, कुछ टर्म जरूर कैंसिल होंगे, उसको देखा जाए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। अब जो टर्म है रिमेनिंग टर्म को देखा जाए तो रिमेनिंग टर्म में कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, तो आप उसको एज इट इज जैसा है उसको लिख डालें, ए 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी सी, उसके बाद ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी लिख दिए। अब हम लोग लेफ्ट की ओर चले आते हैं, आप अगर गौर से देखें तो सारे टर्मों में ए दिख रहा है, इसका मतलब ए कॉमन होगा, तो ए जब हम कॉमन लेते हैं, तो ए जब कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 4a, और जैसे ही कॉमन होगा तो एक एक पावर रिड्यूस करेगा, कम होगा तो ए क्यूब माइनस ट्वाइस तो है ही, ट्वाइस ए स्क्वायर में से आ चुका है तो ए बी सी, फिर देखिए ए कॉमन आ चुका है तो प्लस सी क्यूब, फिर देखिए ए कॉमन आ चुका है तो प्लस बी क्यूब, और ये कॉमन आ चुका है तो माइनस ए बी सी, ब्रैकेट बंद। इस
प्रकार आप लोग एडजस्ट करते हो तो 4a ए क्यू बी क्यू सी क्यू अरेंज करते सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर फॉर्म हमने आपको बताया था कि ए बी सी इस प्रकार अरेंज करते हैं, तो एक बाद बी के बाद सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, माइनस ए बी सी या माइनस ट्वाइस माइनस थ्राइस ए बी सी होगा। अब आपको यहाँ जो है ये तो डी का वैल्यू निकल चुका है 10 डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू। अब हमको क्या करना है कि ये तो आपका फैक्टर 1 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट कि आप बोलिएगा रूट्स आर रियल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल रूट है तो डी क्या होगा, डी तो 0 होना है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। तो डी का वैल्यू क्या है, ये पूरा फैक्टर इसका वैल्यू है। तो 4a इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी इज इक्वल टू 0। 4 कॉन्स्टेंट है, डिवाइड करेंगे 0 में चला जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब आप बोल सकते हो कि ए से काहे नहीं डिवाइड कर दिए। अगर ए से डिवाइड कर देते हैं तो ए क्या है, ए तो मेरा यहाँ पर वेरिएबल काउंट होगा या कांस्टेंट। तो हमको तो जो प्रूफ करना है उसमें दोनों फैक्टर का प्रयोग करना है। और दूसरा रीजन ये है कि ए का वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है मालूम नहीं। अगर ए निगेटिव होगा डिवाइड करेंगे तो उसका अलग मीनिंग आता है कुछ लोकस ऑफ इक्वेशन में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई 0 होगा या दोनों 0 हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं a इक्वल टू 0 और यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, राइट में जाएंगे तो ये प्लस में जाएंगे 3abc। इस प्रकार आपका फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर ये फर्स्ट रिजल्ट हुआ और यहाँ पर देखिए ये सेकेंड रिजल्ट हुआ। दोनों के दोनों आपको प्रूफ हो चुके हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी कर लें आप लोग और 10C को कंप्लीट करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं कम से कम कि आप लोगों को इस टाइप के एग्जाम्पल में कई क्वेश्चन है तो आप लोग बनाइए, लेंदी कैलकुलेशन बनाइए और एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही है। तो एक क्वेश्चन दैट इज 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए ये एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज से अगर 4 मार्क्स आए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल क्वेश्चन को देखिए, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k के किस वैल्यू के लिए रूट कैसे होंगे, रियल और इक्वल। कौन से इक्वेशन के, एस के। तो रियल और इक्वल होने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0। हियर by question roots of the quadratic equation quad equation 1 into 27 इक्वल टू 0। और इसको जब राइट हैंड ले जाओगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 27। 4 से 4 कैंसिल करो, इस प्रकार के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 27। इस प्रकार 81 का स्क्वायर रूट आप लोग क्या लिखेंगे, 9। अब बात रहा के की वैल्यू पूछ रहा था, तो आपके पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों काउंट कर लो स्क्वायर रूट से पहले। दैट्स ऑल। आप लोग क्वेश्चन जो है 3C का कंप्लीट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।